रोकड़े का हिसाब किताब का मामला है, जनता का पैसा है, पाई पाई का हिसाब देखना है, ये महत्वपूर्ण मामला है। और एक बात मैं कहूं, जो बात अतुल ने उठाई पहले उससे संबद्ध कर दूं, 12 बरस में ये बात क्यों नहीं, ये प्रज्ञा चक्षु क्यों नहीं खुले उत्तराखंड के 720 दिन किसी विभाग के अंकेक्षण के लिए दिए जाना ठीक नहीं, ये पहले क्यों नहीं खुले? और एक छोटी सी चुटकी ले लूं, अगर ये 2-2, 4-4 दिन में सारे अंकेक्षण निपटा देंगे तो 300 दिन ये क्या करेंगे, फिर कबड्डी खेलेंगे ये लोग स्टेट में या बर्फ पर स्केटिंग करेंगे? क्योंकि जितने मैंने देखे वो सब अंकेक्षण तो 60 दिन में निपट गए, 65 दिन में, 300 दिन ये खाली, तो ये बर्फ पर स्केटिंग करें। और एक बात कहूं, बिष्ट साहब, जुगरान साहब, दोनों के निवेदन में 12 साल हो गए, सीएजी जो पितामह है अंकेक्षण की, ये उसके नाती पोते हैं जो यूनिवर्सिटी का और नगरपालिका का और चुंगी का और बाबू के दफ्तर का अंक ऑडिट कर रहे हैं, ये लोग नाती पोते हैं, उसके फोरफादर है सीएजी की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट। लोक लेखा समिति अंग्रेजों के जमाने से भारत में चली आ रही संस्था, उन दोनों की रिपोर्टों के साथ जो दुर्व्यवहार 12 साल में दोनों पार्टियों की सरकारों ने किया, उस जैसी मिसाल दुनिया में, भारत में किसी राज्य में नहीं। अंकेक्षण नहीं हुई। ऑडिट के प्रति आप लोगों की गंभीरता, जनता के पैसे की पाई पाई आना पाई हिसाब किताब में पारदर्शिता रहे, इसके लिए आप लोगों की प्रतिबद्धता को हमने देखा। 12 बरस में किसी पीएसी रिपोर्ट पर कोई सरकार सदन में एक्शन टेकन रिपोर्ट लेके नहीं आई, जबकि मैंडेटरी है संवैधानिक तौर पर कि एक्शन टेकन रिपोर्ट आनी चाहिए कि क्या एक्शन हुआ। सीएजी की सैकड़ों सिफारिशें सचिवालय में धूल खा रही, कभी सरकार ने पलट के पन्ना देखा ही नहीं कि सीएजी ने क्या लिखा, सबकी सरकारें आई गई। तो अगर यह मंतव्य है और यह आत्मबल है और यह काम करने का तरीका है मित्र, तो फिर कैसे भरोसा करें कि 2 दिन में घोर माठा नहीं हो जाएगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है घोर माठा, कि ये घोर माठा नहीं हो जाएगा। जुगरान साहब, अमिताभ जी ने जो बताया और जो ग्राफिक्स हम चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो पूर्व के ऑडिटिंग के लिए जो वक्त चाहिए था वो 720 दिन होता था सहकारी चीनी मिलों का, अब वो 10 दिनों में निपटा दिया जाएगा। सहकारी चीनी मिलों के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। केवल तब चीनी खा सकते हैं, ऑडिट नहीं कर सकते, चीनी खा सकते हैं और थोड़ी बहुत घर ले जा सकते हैं। ग्राफिक्स अभी दिखाए गए, मैं सरकारों की आलोचना करने से बजाय, आरोप प्रत्यारोप में जाने से के बजाय, मेरा यह मानना है कि हो सकता है कि पूर्ववर्ती सरकारों में ये समय सीमा कुछ ज्यादा रही हो, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अभी किया गया है। वो तो क्या कहते हैं, बिल्कुल ही 100 का अगर 2 दिन कर देंगे और 740 दिन का अगर 10 दिन कर देंगे तो अव्यवहारिक है। मैंने यही कहा, दोनों अति थी, दोनों अतिवाद थे। 720 दिन भी नहीं दिए जा सकते ऑडिट के लिए, दुनिया में कहीं ऐसा चलन नहीं। थोड़े विजन को बड़ा करिए, देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, नए प्रयोग। किसी सरकारी कार्यालय के ऑडिट को 720 दिन दिए जा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर तो आप कंप्लीट करेंगे ना जी, फाइनेंशियल ईयर का तो आना पाई का हिसाब देना पड़ेगा ना जी, कि 5 बरस में एक बार आप ऑडिट करेंगे और अगली बार सरकार में नहीं आए तो बस ठीक है, बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं होगा ना जुगरान साहब। आपने जो विषय और बिंदु उठाया है बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं कि इन 12 वर्षों में कई कानून आज भी 12 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश के एक्ट यहां चल रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही बड़े पैमाने पर हुई है कि हमने अपने स्टेट के हिसाब से वो एक्ट नहीं बनाए जो कि बन जाने चाहिए थे। आगे प्रयास किए जाएंगे ईमानदारी के साथ, दृढ़ता के साथ, संकल्प लेके, ये बात सही है। इस वक्त हमारे साथ रमेश चंद्र पांडे साहब जुड़ गए हैं, आप प्रांतीय अध्यक्ष हैं लेखा परीक्षा विभाग के। रमेश चंद्र पांडे साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद सर। अच्छा भाई साहब, मुझे बताइए, ये जो अचानक से इतना क्रांतिकारी एक्ट बनाया गया, ये फैसले लिए गए,
कि जहां 720 दिन लगते थे वहां 10 दिन में निपटा दो। जिला पंचायत का ऑडिट 240 दिन में होता था, 10 दिन में निपटा के नक्की करो। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 260 दिन, अब 7 दिन में हो जाएगा। जहां 40 दिन लगते हैं वहां 5 दिन में निपटाओ, खत्म करो। जहां 30 दिन लगते हैं वहां 2 दिन में निपटाओ। ये क्या व्यावहारिक है? ये हाँ बोलिए बोलिए रमेश जी, आप टीवी मत सुनिए, आप फोन पर मुझसे बात कीजिए प्लीज। समाचार प्लस का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने गंभीर विषय को उठाया है। और आप टीवी सुनेंगे रमेश भाई तो फिर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, चूंकि आवाज गूंजेगी। आप फोन पे मुझसे बात कीजिए, टीवी परिवार वालों को सुनने दीजिए। जी सर, बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं जो ऑडिट के कार्य दिवसों में जो कटौती हुई है, हाँ, उस विषय को लेकर हमने अपना विरोध जताया है। माननीय वित्त मंत्री जी को भी इस पर ज्ञापन दिया और सचिव वित्त के साथ भी पूरी बात कर दी। तो ये क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। इसमें उन्होंने टेस्ट ऑडिट कराने के पहले सहकारी संस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से बता दूं है, हाँ। सहकारी संस्थाएं जहां पर बैलेंस शीट का ऑडिट होता है, हाँ, वहां पर टेस्ट ऑडिट करने की बात इन्होंने कर दी है। टेस्ट ऑडिट के लिए जो 98% तक की कटौती कर दी है कार्य दिवसों में, उससे सबसे बड़ी जो तकनीकी दिक्कत ये आ रही है कि ये इसकी बैलेंस शीट की में जो प्रमाण पत्र दिया जाना है कोऑपरेटिव एक्ट के अनुसार, हाँ, कोऑपरेटिव एक्ट की धारा 64 में स्पष्ट है कि प्रति वर्ष संस्थाओं का लेखा परीक्षा किया जाएगा और बकायदा उनको उनकी बैलेंस शीट में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हाँ, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर की एक बैलेंस शीट बनेगी। जी सर। लेकिन यहाँ पे जब 720 दिन और 260 दिन जब आप करोगे, यानी खुद आप अपने आप को फाइनेंशियल ईयर से ऊपर लेकर जाने की बात करोगे, तो फिर ऑडिटिंग का मतलब क्या रहा? ऑडिटिंग सबसे बड़ी बात है, संविधान में भी ये बात है कि पूरे देश में कोऑपरेटिव संस्थाओं का ऑडिट प्रत्येक वर्ष में कराए जाने की व्यवस्था है संविधान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। संविधान के तहत ही उत्तराखंड में भी कोऑपरेटिव एक्ट बना हुआ है। हाँ। एक्ट में इसकी बैलेंस शीट को सर्टिफाइड भी किया जाना है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ उत्तराखंड शासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए हैं 30 अगस्त को, हाँ। उसमें सलाहकार वित्त की ओर से जो दिशा निर्देश दिए हैं, हमारा कहना है कि सरकार का शासन का कोई भी पत्र अगर जारी करने के लिए अधिप्रमाणीकरण नियमावली बनी होती है। पांडे जी बात तकनीकी हो रही है, बहुत सरल शब्दों में बताइए, ये 2 दिन में 4 दिन में ऑडिट का काम हो पाएगा या नहीं, दर्शक को ये बताइए। जहां पर बैलेंस शीट का ऑडिट, कोऑपरेटिव संस्थाओं में बैलेंस शीट का ऑडिट होता है, लेकिन बैलेंस शीट का ऑडिट इतने कम दिवसों में नहीं। चलिए ठीक है रमेश पांडे जी, बहुत धन्यवाद। जोत सिंह बिष्ट साहब, जब काम हो ही नहीं सकता तो काम करने का दिखावा क्यों करते हैं भैया? काम का जिक्र की फिक्र कर, लेकिन काम न कर, क्यों ऐसा? देखिए, अभी मैं पांडे जी की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब दिन कम हुए तो उन्होंने ऐतराज दर्ज किया। हाँ। जब दिन ज्यादा थे, जिसको कि आपने भी माना कि दिन जो है पहले वाले दिन बहुत ज्यादा थे, हाँ। उस पर कभी उन्होंने ये प्रश्न किया कि ये ज्यादा दिन है, इनको अरे हम तो प्रश्न कर रहे हैं आपसे। नहीं, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, देखिए चलिए, रमेश पांडे के ऊपर आपका आरोप हम मान सकते हैं कि ठीक है वो आराम कर रहे थे उतने दिन तक, लेकिन सवाल जनता की तरफ से हम कर रहे हैं ना, और ये बात आपकी तरफ से आनी चाहिए थी। ये जो दिनों का निर्धारण है, ये दिनों का निर्धारण ये टेस्ट ऑडिट के लिए है, और टेस्ट ऑडिट में अगर ये पाया जाता है कि विभाग में कोई गड़बड़ियां है तो उसके लिए उसमें प्रोविजन है कि उसका पूरा ऑडिट किया जाएगा, उसके लिए अलग से समय दिया जाएगा। यानी कि जो एक्ट अभी पेश किया गया इसमें फेरबदल की गुंजाइश है, ये कह रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूं कि मेरी जो जानकारी है कि इसमें टेस्ट ऑडिट के बाद अगर किसी विभाग में उस टेस्ट ऑडिट में ये पाया जाता है कि विभाग के लेखा परीक्षण में गड़बड़ियां हैं, हिसाब किताब में गड़बड़ी है, तो उस दशा में उनको पूरा डिटेल्ड ऑडिट करने के लिए समय दिया जाएगा। विष्ट साहब, पहले स्थिति ये थी उत्तराखंड में कि एक बच्चे के जन्म के लिए 5 साल का समय निर्धारित कर दिया था कि 5 साल में बच्चा जन्म लेगा, और अब ये कर दिया, बोले जी 5 हफ्ते में बच्चा जन्म ले। दोनों अति है कि नहीं? न तो 5 साल में जन्म ले सकता है, न 5 हफ्ते में जन्म ले सकता है। बच्चे के जन्म का उदाहरण देकर कह रहे हैं, एक व्यवहारिक समय सीमा होनी चाहिए ना। मंत्री साहब, देखिए, ये आप जो बात करें ये व्यवहारिक बात नहीं है कि साहब 5 साल का बच्चे के जन्म को 5 महीने, बच्चे के जन्म का इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी बात, आप मेरी बात ही नहीं समझे विष्ट साहब, आप मेरी बात नहीं समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं। 720 दिन किसी भी विभाग के ऑडिट के लिए कैसे परमिसेबल हो सकते हैं?
और जब संविधान में कहा गया हो कि साहब जो सहकारी संस्थाएं 720 दिन हैं, कैसे परमिसिबल हो जाएंगे? संविधान में कहा गया है कि सहकारी संस्थाओं का प्रत्येक वित्त वर्ष में ऑडिट होना जरूरी है, उसकी रिपोर्ट बनना, आगे जाना जरूरी है। नहीं, ये कोई बात नहीं कि साहब आप कहते रहेंगे हम कुछ कहेंगे, हमारी बात आप सुनेंगे नहीं। नहीं, आप बताइए। ये कोई व्यवहारिक बात नहीं है। नहीं, आप बताइए। चैनल में अगर हम आए हैं तो आप हमें धमकाएंगे, ये नहीं बात है ना। आप गलत तरीके से ले रहे हैं। साहब 10 माना बिस जी, अगर आपको ये लगा कि हम आपको धमका रहे हैं तो मैं खेद जताता हूं। मैं एक दिन और हम जनता हैं, तीखे सवाल तीखी भाषा में ही पूछूंगा। आप हमारे यहाँ आए ना आए, आप आए तो वेलकम है, आप आए तो वेलकम है, लेकिन हम जनता हैं, हम तीखे सवाल तीखे अंदाज में ही पूछेंगे। आप अपने चैनल के माध्यम से जो बात कर रहे हैं, हम अगर आते हैं तो फिर आपकी भाषा धमकाने वाली होगी, ये उचित नहीं है। आपको अगर ऐसा लगा, हमें नहीं लगा, अगर आपको ऐसा लगा तो हम खेद जताते हैं, लेकिन तल्ख सवाल को मैं तल्ख अंदाज में ही पूछूंगा। सुनाते जाएंगे, हमको सुनेंगे जी, नहीं। आप बोलिए, आप प्लीज बोलिए। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जो 5 साल और 5 महीने की बात कर रहे हैं बच्चे को उदाहरण देकर, मैं इस उदाहरण से कतई संतुष्ट नहीं हूं। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो सरकार ने अगर कोई देख करके चीजों को सुधारने की तरफ एक कदम बढ़ाया है और उस पर टेस्ट ऑडिट की बात करिए कि साहब ये समय टेस्ट ऑडिट के लिए है, न कि पूर्ण ऑडिट के लिए। टेस्ट ऑडिट में जिन विभागों के काम में गड़बड़ी पाई जाएगी, उन विभागों में फिर से उसका पूरा ऑडिट होगा। चलिए, ठीक बात है। कहां गलत हो गया? चलिए, नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके हिसाब से। आखिरकार जो आप कह रहे हैं भैया, वो आप सत्ताधारी पक्ष की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से आए तो आप वही बोलिए। नहीं, लेकिन जनता सवाल कर रही है। बिस साहब, आप भले ही हमारी भाषा को धमकाने वाली भाषा कहें, लेकिन ये जनता के द्वारा दिया गया रोष है, जो हमारे पास ईमेल SMS से आता है, फोन कॉल से आता है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके घर पे आज 3 बजे का जो मेरा बुलेटिन था, जिसका नाम है हल्ला बोल 3:30 बजे, उसमें 41 लोगों के फोन कॉल्स आए और 41 लोगों ने किस तरह से सरकार की मजम्मत की अलग अलग मुद्दे पर, वो मैं आपके घर भेज दूंगा। तब आप देखिएगा कि जनता में कितना गुस्सा है इसको लेकर। अग्रवाल साहब और अग्निहोत्री साहब, मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे विषयों को उठा रहे हैं और जज्बा बड़े जोशो खरोश के साथ है, जनता के हित में उठा रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे भी बड़ा विनम्रता से अनुरोध है जी कि जब आप किसी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता या किसी को भी बुलाते हैं, हाँ। तो मीडिया अपनी बात उस पर थोपने का प्रयास न करे और ये मैसेज, ये संदेश जो इनवाइटी है उसको नहीं जाना चाहिए कि आप उसकी बात को तो सुन नहीं रहे हैं, हाँ। केवल अपनी बात थोपने का प्रयास कर रहे हैं। जुगरान साहब, आपने बहुत अच्छे से बात कही। जुगरान साहब, मैं स्वागत करूंगा, मैं आपके सुझाव का स्वागत कर रहा हूं। करना चाहते मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं। और उस मुर्गे को हलाल करना है, ये नहीं, जुगरान साहब, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, हम जनता हैं माननीय जुगरान साहब, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ मुर्गा हलाल करने वाली बात नहीं है। और अगर आप कहें, सुनिए, अगर आप कहें तो मैं इस वक्त फोन लाइन खोल दूं, उनको सुनिएगा। अगर आप कहें तो मैं इस वक्त फोन लाइन खोल दूं, उत्तराखंड की जनता खुद तय कर देगी कि हम मुर्गा हलाल कर रहे हैं कि जनता के सवाल पूछ रहे हैं। फोन लाइन खोलिए, हम जनता के बीच के आदमी हैं, 24 घंटे जनता में। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे, यहाँ पे मुर्गा हलाल करने वाली बात बाकी चैनल्स में होती होगी, ये समाचार प्लस है, उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल है। हम जनता की आवाज को केवल अपने शब्दों में गूंथ कर आप तक पहुंचाते हैं। बस, हमारा ना कोई एजेंडा है, ना हमारा कोई अभियान है। उत्तराखंड का विकास हमारी प्राथमिकता बस है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि इनवाइटेड गेस्ट के साथ आप बात को थोपिए मत, ये मानसिकता बना के मत। आपकी बात सही है, मुर्गे को हलाल करना है। आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपकी बात को ये कहते हुए काट रहा हूं कि समाचार प्लस चैनल पर हर अतिथि हमारा मेहमान है। उत्तराखंड की परंपरा को मैं आगे बढ़ाता हूं, अतिथि देवो भव का नारा लगाता हूं। मुर्गा हम आपको समझते ही नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आपका स्वागत है, लेकिन हम जनता पहले हैं। जुगरान साहब, हम भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछले 25 और 26 वर्ष से जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। मैं अग्रवाल साहब आपको निवेदन करूं, आप समय नहीं है, विस साहब माफ करिए, अब समय नहीं है, विस साहब अब समय नहीं है, जुगरान साहब अब समय नहीं है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप दोनों को मैंने सुना, ये आपका परसेप्शन हो सकता है जुगरान साहब,
अगर हम ये बात नहीं पूछें कि 720 दिन एक विभाग के ऑडिट के लिए क्यों, तो मैं मानूंगा कि हम अपने पेशे के साथ अन्याय कर रहे हैं। सही बात है। ये ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात, टेलीविजन का फॉर्मेट समझना होगा। टेलीविजन के फॉर्मेट में अब आप सुन ही नहीं रहे, अब सुन तो लीजिए। आप सुनना नहीं चाहेंगे तो बात नहीं होगी। पेशे में आपके चैनल में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पूरा उत्तराखंड जानता है